राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। देखिए इस समय जो भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्र अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहा है। वहाँ पर भक्तों के द्वारा कुछ न कुछ किसी न किसी रूप से अपने तो ओर से कुछ न कुछ भगवान के लिए आहार प्रत्याहार में या वस्त्र परिधान रूप में कुछ न कुछ रूप में दिया जा रहा है। इस बार भी प्रयाग की तरफ से हमारे भक्तों के द्वारा और हनुमान जी महाराज सभी के द्वारा ये जो बीमारियाँ हैं ये भगवान श्री रामचंद्र जी के जो वस्त्र जो परिधान होंगे वो इनमें रखे जाएं। इस भाव से हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना लगाते हुए इसको वहीं के लिए समर्पित कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी से जो भी विग्रह में जो भी वस्त्र धारण करें उन वस्त्रों के रख रखाव के लिए इन अलमारियों का उपयोग हो, इस भाव से हम जो अयोध्या धाम के लिए से भेज रहे हैं। क्योंकि इस समय ये धर्म की गौरव गाथा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है हम सभी के लिए धर्म की गौरव गाथा है हमारे लिए। तो इस गाथा में हम जहाँ तक जिस रूप में भी हम वहाँ पहुँच सकते हैं तो हम अपनी तरीके से जिस तरीके से भगवान को पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और इसी में ही ये जो अलमारियाँ हैं ये जो हमारे भगत हैं इनके द्वारा और समस्त प्रयागवासियों के द्वारा ये अयोध्या के लिए भेजी जा रही है। महाराज जी क्या तीर्थ क्षेत्र से ये डिमांड आई थी कि अलमारियाँ वहाँ भेजी जानी है? नहीं, कोई डिमांड नहीं आई थी। ये भक्तों की हृदय की इच्छा थी, अंतर्मन में परमात्मा की प्रेरणा जगी है। तो जिस कारण से मन में जाया कि हमारे हनुमान जी महाराज कोतवाल तीर्थराज प्रयाग की स्वयं को तीर्थों का राजा बनाने वाले स्वयं भगवान श्री रामचंद्र हैं। तो कहीं न कहीं हनुमान जी के स्वरूप में हनुमान जी के सानिध्य में यहाँ से भक्तों के द्वारा ये अपनी सेवा जो भगवान श्री रामचंद्र के गर्भगृह में रखा जाएगा महाराज जी? गर्भगृह में तो जहाँ व्यवस्थित उनके अनुसार वहाँ जो ट्रस्टी रहेंगे जो भी व्यवस्थापक रहेंगे उनके द्वारा जहाँ उनको सहज लगेगा, जहाँ पर उसका कार्य सही तरीके से रख रखाव हो सके उन जगहों पर वो रखें और परमात्मा के वस्त्र अंग वस्त्र इसमें रहें। इस भाव से हम अयोध्या महाराज 22 तारीख को रामलला स्थापित हो रहे हैं, लेकिन कई विवाद खड़े हो रहे हैं। हालांकि शंकराचार्य जी ने भी इस पर सवाल उठाया है, क्या कहिए? देखिए मैं तो बस ये कहूँगा कि इस समय विवाद का समय नहीं है। देखिए ये हमारी गौरव गाथा है। इस समय जिससे जिस तरीके से बन सके भगवान राम के भजनों का अनुसरण करें, सुंदरकांड करें, दीपोत्सव करें, महोत्सव के रूप में लें। देखिए हजारों सालों की ये हमारी जो प्रथा चली आ रही है, आज 500 साल के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो हम सभी का ये सौभाग्य का समय है। इस समय कोई भी किसी तरह की अड़चने नहीं पैदा करनी चाहिए हम लोगों को, आस्था भाव के साथ में। और जो भी हो सके बाद में जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाएं तो इन विषयों पर विचार किया जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी उलझने ना उठने। जी मैं तो समझता हूँ ये हम वसुदेव कुटुंबकम का नारा लेके चलते हैं। हमारे लिए सारा विश्व ही हमारा है, तो हमसे अलग है ही नहीं है। भगवान राम कहीं न कहीं सबके पूर्वज रहे हैं, तो जो अपने पूर्वजों के लिए भगवान राम के प्रति जो भी हमारे मुस्लिम भ्राता हो या कोई भी हो जो समर्पित है उन सब की आस्था का वहाँ सम्मान करना चाहिए। और